अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो का आगाज़ जनाब मैं एक शेर से करूँगा। शेर ये है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। आप सब मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि आज हम सब पाकिस्तानी अगर पूरी दुनिया में ख्वार हो रहे हैं, परेशान हैं, टेंशन्स का शिकार हैं, ख़र्चे पूरे नहीं होते, तो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न है, और वो ये है कि हमने ना सिर्फ़ कुरान पाक को समझना छोड़ दिया है, बल्कि हमने कुरान पाक को पढ़ना भी छोड़ दिया है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आए, अमन आए, तो फिर हमें कुरान पाक को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना होगा, पढ़ना भी होगा और साथ-साथ इसे हमें समझना भी होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9 कुरान पाक की सूरतों की इम्पोर्टेंस को शेयर करूँगा। मैंने जब इनको पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ इन्हें लाज़मन शेयर करूँगा। आप लोगों ने कुरान पाक की 9 सूरतों की इम्पोर्टेंस को सुनना है और फिर इन सूरतों को अपनी ज़िंदगियों में आपने शामिल करना है। ना सिर्फ इन सूरतों को बल्कि पूरे कुरान को शामिल करना है, लेकिन कम से कम इन सूरतों को आपने लाज़मन अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है। जब टाइम मिले, जब कोई प्लान आप खुद से कर लें कि आज कौन सी सूरत पढ़नी है, कल कौन सी सूरत पढ़नी है, और मॉर्निंग में कम से कम अपने काम पर जाने से पहले यानी फ़जर की नमाज के बाद आपने थोड़ी देर के लिए कुरान पाक को लाज़मन पढ़ना है, अपनी ज़िंदगियों में आपने इसे शामिल करना है। बिल्कुल लास्ट पर यानी 9 सूरतों के लास्ट पर आपके साथ एक सूरत को मैं लास्ट में शेयर करूँगा। बहुत छोटी सी सूरत है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे एक मखसूस टाइम तक और मखसूस क्वांटिटी के अंदर अगर आप उसको पढ़ते हैं तो फिर आप यकीन करें हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशहालियाँ स्टेप बाय स्टेप आना स्टार्ट हो जाएंगी। चूँकि मैं खुद उसको पढ़ रहा हूँ, सो मैं आप लोगों के साथ भी उसको लाज़मन शेयर करूँगा। सबसे पहली जो सूरत आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जी, वो सूरह यासीन है। क़यामत का दिन चूँकि बड़ी हौलनाकियों वाला दिन होगा, उस दिन ये सूरत हमें प्यास नहीं लगने देगी, या अगर लगेगी तो किसी न किसी तरीके से इस सूरत ने उस प्यास को जो है वो ख़त्म करना है। दूसरे नंबर पे सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा के बारे में मैं एक हदीस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क़यामत के दिन सूरह बकरा और आले इमरान अपने पढ़ने वाले की तरफ 2 बादलों की सूरत में या 2 परिंदों की डारों की सूरत में अपने पढ़ने वाले की तरफ आएंगी, और उसके ऊपर साहिबान की सूरत में जो है वो खड़ी हो जाएंगी और उसको जो है वो साया फ़राहम करेंगी, और तब तक अपने पढ़ने वाले के साथ रहेंगी जब तक कि उसे जन्नत में ना ले जाएं। और इसके अलावा इसका पढ़ना जो है वो बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है। क्यों? चूँकि जब क़यामत के दिन लोग इसके फ़वाइद को देखेंगे, यानी जो इनके पढ़ने वालों को जो क़यामत के दिन फ़वाइद मिलेंगे, तो जो आस-पास के लोग हैं वो उस वक़्त देखकर हसरत करेंगे कि काश हम दुनिया में इस सूरत को पढ़ने वाले होते, यानी सूरतुल बकरा को। इसके अलावा सूरह मुज़म्मिल है जी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप दुनिया और आखिरत में खुश रहें, तो फिर सूरह मुज़म्मिल को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएं, यानी आपने इसको पढ़ना है। अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया में आपको अफलास ना देखना पड़े, गुर्बत ना देखनी पड़े, दुनिया भी आपकी अच्छे से गुजरनी चाहिए, आखिरत भी अच्छे से गुजरनी चाहिए, तो सूरह मुज़म्मिल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक हो, आपका कहना मानने वाली हो, तो फिर सूरतुल फजर इसकी जो है वो तिलावत का जो है वो एहतमाम करें। कम से कम दिन में एक बार इसको पढ़ा जा सकता है। 30वें पारे की छोटी सी सूरत है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन बहुत कमाल की सूरत है, इसको भी आपने पढ़ना। इसके अलावा सूरतुन नूह, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो आपकी सदाकत की जो वहाँ पे गवाही देगी, आपकी सच्चाई की वहाँ पर गवाही देगी। जब वो गवाही देगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए वहाँ पे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा सूरह मुल्क ये कब्र के अज़ाब से महफूज करती है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जब मैयत को कब्र में दफना दिया जाता है तो सूरतुल बकर एक खूबसूरत सूरतुल मुल्क जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की शक्ल में जो है वो मैयत के पास आ जाती है और फिर मैयत की हेल्प करती है। जब मुनकिर नकीर उससे सवालात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और फिर ये तब तक अपनी पढ़ने वाले के साथ रहती है, मैयत के साथ रहती है कब्र में, जब तक कि उसको बख्श ना दिया जाए। सो कोशिश करें कि सूरह मुल्क जो है वो कम से कम एक बार रात को सोने से पहले आपने लाज़मन पढ़नी है। अल्लाह के नबी की अहादीस से भी यही मिलता है कि सोने से पहले सूरतुल बकरा पढ़ने वाला इंसान जन्नत में लाज़मी जाएगा, यानी ये सूरत उसे जन्नत तक पहुँचाएगी। और इसके अलावा सूरतुल वाक़िया, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ से फ़िक्र और फाका ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ना आपको किसी भी किस्म की कोई फ़िक्र हो और ना ही कोई फाका हो, तो फिर आपने सूरतुल वाक़िया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और इसके अलावा सूरतुल फलक जो है
ये हादसों से महफूज करती हैं, हसद से महफूज करती हैं। सूरह फलक और सूरह नास को मौज़े तैन भी कहा जाता है, चूँकि ये इकट्ठी सूरत जो है वो नाजिल हुई थी। और इसके अलावा अगर आपको ये महसूस होता है कि मेरे ऊपर जादू हो चुका है, मुझे नज़र लग चुकी है, या आप थोड़ी सी सुस्ती महसूस करते हैं, या आप ये देखते हैं कि मैं आज एक्टिव नहीं हूँ, तो इन दोनों सूरतों को आप 2-3 बार पढ़ें। अव्वल आखिर आप अगर जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और फिर इसका दम अपने ऊपर करते हैं, तो आप यकीन करें सारा दिन आप एक्टिव जो है वो गुजारेंगे। इसके अलावा सूरह काफ है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये एक जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान एक नूर पैदा करती है। और इसके अलावा सूरह काफ जो बंदा डेली बेसिस पे नहीं, कम अज़ कम फ्राइडे टू फ्राइडे इसको पढ़ता है, तो क़यामत के दिन ये सूरह काफ के पढ़ने वाले के साथ एक नूर जो है वो चला दिया जाएगा राइट साइड पे, जो इसको यानी इसके पढ़ने वाले को जन्नत तक पहुंचाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सूरह काफ जो पढ़ेगा इंसान, उसके लिए उस वक़्त का सफ़र तय करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से उसके लिए नूर का जो है वो बंदोबस्त फरमा देंगे। इसके अलावा जनाब मैं लास्ट पर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा कि अगर हम एक छोटी सी सूरत है सूरह इखलास, अगर हम इसे ओढ़ना बिछोना बनाते हैं, इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो इससे हमारे रिस्क में इजाफ़ा होता है। सो कोशिश करें कि दिन में कम अज़ कम 10 से 15 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार भी आप आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास को आप इसको लाज़मन पढ़ें। इसका पढ़ना भी जो है वो रोज़ी में बरकत डाल देता है, इज़ाफ़ा जो है वो कर देता है। इसके अलावा सूरतुल कौसर है। मैंने एक आलिम दीन से सुना, जो बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इसे 129 बार डेली बेसिस पे 129 दिन पढ़ते हैं आप, और फिर 129 दिन के बाद अगर आप कोई सफ़ेद मिठाई अल्लाह के रास्ते में जो है वो बांट देते हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। यानी सूरतुल कौसर को अगर हम डेली बेसिस पे 129 मरतबा पढ़ें और 129 दिन ये अमल करें, तो ज़िंदगी में ऐसी ऐसी खुशहालियाँ आएंगी और ऐसी तरफ से आएंगी कि आप यकीन करें कि हम हैरान हो जाएंगे। मैंने वैसे इसको स्टार्ट किया हुआ है, अभी मैंने आज से ही इसको शुरू किया है, सो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। सो हम सब देखते हैं कि 129 दिन के बाद हमारी ज़िंदगी में किस किस्म की खुशहालियाँ आती हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब वेट करेंगे। आप सब ने इन सूरतों को समझना है और फिर इन्हें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन सूरतों का पढ़ने वाला इंसान बनाए, और जब हम इनको पढ़ें तो इनका पढ़ना अपनी बारगाह में जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे लिए क़यामत के दिन निजात का बायस बनाए। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।